बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित में घातांक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि घातांक किसी संख्या का कैसे लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 4 की घात 2, जिसका मान बन जाता है 16। तो जैसे इस तरीके का कहीं भी पद लिखा होगा तो इसमें जो बड़ी संख्या होती है, जो नीचे जिस पर घात लगाई, जिस पर संख्या लिखी होती है, वो जो संख्या होती मूल संख्या, उसे ही हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और उस आधार पर जो भी संख्या लिखी होती है वो संख्या क्या हो जाती है, घात हो जाती है। और इसको जो हम इसके अनुसार हल करते हैं, अर्थात जैसे 4 की घात 2 लगी है, इसका मतलब है कि 4 को 2 बार गुणा किया गया है। जैसे 4 की घात 2 लिखा है, इसका मतलब है 4 गुणे 4। यहाँ 2 घात लिखी, इसका मतलब 2 बार गुणा किया गया है। अब इसको हल करने पर इसका मान जो आता है वो क्या है, वो है 16। तो यहाँ पर 4 की घात 2 का मान जो होगा वो क्या रहेगा, 16 रहेगा। अब हम आगे घातांक के कुछ नियम हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले, जब कोई पद ऐसा दिया हो जिसमें घात अलग अलग हो, यहाँ देखिए, यहाँ m है, यहाँ पर n है, लेकिन आधार दोनों का समान हो, ऐसी स्थिति में गुणा कराएंगे तो क्या होगा, गुणा करने पर घातों में योग हो जाएगा, दोनों ही घातें जुड़ जाएंगी। तो आंसर क्या बन जाएगा, a की पावर m प्लस n बन जाएगा। दूसरे में इसी तरीके से अगर हम अलग अलग घातों के पद जिनके आधार समान हैं उनमें अगर भाग करते हैं तो क्या होगा, भाग करने पर घातें घट जाती हैं। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, a की पावर m माइनस m n बनेगा। अब अगला, अगर कोई पद दिया हुआ है और उसकी घात पहले से लगी हुई है, लेकिन उस पूरे पद के ऊपर फिर से घात लगा दी जाए, तो इसमें क्या होगा, उस आधार पर उन घातों का गुणनफल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, a की पावर m है और उसकी पावर n है, तो हम इसका मान क्या निकालेंगे, a की पावर m इंटू n निकालेंगे। अब अगला सूत्र जो है वो क्या है, a की पावर m है, उसके बट्टे में b की पावर m लिखा है। तो चूंकि घात इसमें समान है तो हम क्या कर सकते हैं, a बटे b की समान घात होने के कारण बाहर उसको हम घात के रूप में दिखा सकते हैं। अगला सूत्र जो है उसमें कोई भी संख्या है, अगर उसकी घात 0 होगी तो उसका मान क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अगला सूत्र, अगर कोई पद दिया हुआ है जो 1 बटे a की घात m के रूप में है, तो ये a की घात m जो है वो जब ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, उसकी घात माइनस में हो जाएगी, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a की पावर माइनस m। फिर अगला देखिए, अगला सूत्र है 7वां, जिसमें क्या है, a की घात m है गुणे b की घात m है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है, इसमें आधार बराबर थे, घातांक अलग अलग थे। इसमें क्या है, दोनों के आधार अलग अलग हैं, घातांक समान है। ऐसी दशा में क्या होगा कि इनके आधारों का गुणा हो जाता है और घात आपकी वही समान रहेगी, m। इसके बाद अगला सूत्र, यदि आपको इस तरीके से पद दिया जाए a की घात 1/n, तो ऐसी दशा में क्या होगा, ये जो n है वो आपका यहाँ पर करणी लगा देंगे, यानी रूट, और उसके बाहर जो 1 करके संख्या रहेगी वो आ जाएगी बाहर, अर्थात जितनी बटे में घात है वही उसकी करणी पर घात लग जाएगी। अब देखिए अगला 9 नंबर, इसमें a की घात m/n दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a उसकी पावर 1/n और गुणे में m। इसको हमने तोड़ा किस में है, इस अनुसार तोड़ा है। तो यहाँ से देखिए 1/n वाले में ये फार्मूला हमने लगाया, तो क्या हो जाएगा, रूट का a और उसके बाहर जो भी बटे में घात थी वो आ जाएगी। तो यहाँ पर n आ गया, लेकिन जो गुणे में घात है वो गुणे में ही बनी रहेगी। अब हम इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए पहला सवाल दिया हुआ है 2 की घात 1/5। अब 2 की घात 1/5 है, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं।
देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको तोड़ देंगे। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से 32 को हम लिखेंगे 32 की घात। अब इसको चाहें तो हम इसमें तोड़ सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही पद बना हुआ है। चलिए तोड़ ही देते हैं। तो यहाँ पर ये बन गया 5, आगे आ गया। अब हमें क्या करना है, अंदर के पदों को तोड़ देना है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 2। अब ये क्या बन जाएगा 5, यहाँ पर बन जाएगा 2 की घात 5। अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल आपका कैसा बना हुआ है, इस तरीके का पद बना हुआ है। और ये पद किस तरीके से टूटता है, इस तरीके से। तो हम इसी तरीके से इसको तोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 2 की घात, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1/5 इंटू 5, और इसका हल क्या आएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक, ये हमने फार्मूला कौन सा लगाया, ये 9 नंबर। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, 1/a⁴m दिया है, तो सबसे पहले हम इस तरीके से तोड़ेंगे। तो इसको हम तोड़ने पर क्या लिख सकते हैं कि 3 की पावर -3 ऐसे बन जाएगा। इसकी पावर क्या लगी, 7। अब ये वाला जो फार्मूला है अब किस में लगेगा, ये वाला लग जाएगा इसमें। तीसरा सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, जब घात पर घात लगी होती है तो उन दोनों का गुणा हो जाता है। ऐसी दशा में ये क्या बनेगा, 3 की घात -3 और गुणे में 7, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 3 की घात -21। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आधार इसमें 7 की घात 1/2 लिखी है और इधर 8 की घात 1/2 लिखी है। तो अब देखिए यहाँ पर आधार अलग अलग हैं, घातांक लेकिन समान। तो यहाँ पर जहाँ पर घातांक अलग अलग हों, आधार अलग अलग हों, घातांक समान हो, ये देखिए 7वां नंबर सूत्र। तो इसमें क्या किया जाएगा, दोनों का गुणा करा दिया जाएगा आधारों का, और घातांक वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 8 और इनकी घात 1/2, और 7 का 8 से गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा, 7 × 8 = 56, और 56 की घात 1/2। यही आपका आंसर, यहाँ भी ये आपका आंसर और यहाँ ये आंसर। अब इधर वाले में देखते हैं। इधर देखिए, इसमें हर जो है हर कह रहे हैं, आधार क्या है, समान है, और घातांक क्या है, अलग अलग हैं। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, आपका पहला सूत्र लगेगा a⁴m गुणे a⁴n। तो इसमें क्या होता है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो हम जोड़ देते हैं। देखिए 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। हल करेंगे तो 2 आपका एक बार में, और इनकी इधर घातें जुड़ जाएंगी। तो 2/3 प्लस 1/5। अब क्या करना है, इसमें हर बराबर करके इसको जोड़ लेना है। तो 2 की घात इधर हल करेंगे तो नीचे आ जाएगा 15 लासा, और 5 दूना 10, और प्लस 3 एकम 3। तो आंसर क्या बना, 2 की घात 13/15, ये आ जाएगा आंसर इसका। तो इसमें जो हमने सूत्र बताए हैं, अगर आप इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लेंगे तो इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे उन्हें आप आसानी से हल कर सकेंगे। और ये सीधे आप सूत्र पर ही आधारित सवाल समझ लीजिए। जैसे जैसे आप सूत्र याद करते जाएंगे, आपके लिए इन सवालों को हल करना बेहद ही आसान हो जाएगा। धन्यवाद।